ओके। तो पहला क्वेश्चन आपका, इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36 एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2, कहता है फाइंड ए। क्या करेंगे? क्या करेंगे? थोड़ा जल्दी बोल लो, थोड़ा ढंग से बोल लो। फॉर्मूला है आपके पास में a इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। अपना चेक कर लीजिएगा स्टेप्स बी। तो a इंटू बी, ए तो a ही है, पता नहीं है, b हो जाएगा आपके पास में 18, HCF कितना है 2, LCM कितना है 36। तो आप सॉल्व करेंगे इसको तो दैट विल बी 4। ए की वैल्यू 4 आ रही है। वेरी गुड, सही है, एक नंबर। गलत है जिलो। नेक्स्ट कहता है आपके पास √3 प्लस √5 होल स्क्वायर इज, ये किस तरह का नंबर है? वेरी गुड, इरेशनल नंबर है बेटा, जिसका नंबर है उसी को बोलने दो। a प्लस बी होल स्क्वायर की अगर आप आइडेंटिटी लगा के भी सॉल्व करोगे तो √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, दैट इज 2 √3 इंटू √5। सो दिस विल बिकम 3 प्लस 5 प्लस 2 √15। √a इंटू √b √ab आपके पास मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो दैट विल बी 8 प्लस 2 √15। क्योंकि इसमें अभी भी आपके पास रूट की टर्म आ रही है, इसलिए इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 3, तुक्के नहीं, जिसने तुक्का मारा है वो पहले ही बता देना कि भाई मैंने तुक्का मारा है, अपने आप से नहीं किया। बताओ। कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स इफ, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे आपके पास में, इफ कैसे निकालेंगे? 2 डिस्टिंक्ट रूट्स जब होते हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। 0 छोटा होता है d से। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब 2 अलग अलग रूट्स। दो डिस्टिंक्ट रूट मतलब दो आपके पास में अलग अलग रूट्स आ रहे हैं। क्या निकालेंगे इसमें हम? डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे डी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। हमारे पास होता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, दैट इज डी इक्वल्स टू 0 है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं आपके पास में, राइट? अगर डी आपके पास ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होता है आपके पास में, और अगर डी लेस देन 0 होता है आपके पास में तो नो रियल रूट्स, राइट? नो रियल रूट्स। तो आप क्या करेंगे? आप निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे? डी आपके पास में। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, बी का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए आपके पास ए ही है और सी भी आपके पास ए ही है, तो 4 माइनस 4 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो 4 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। दिस विल बी a इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 0 इज लेस देन वाला नहीं, डी इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन। आप जो बोल रहे थे आप 0 के रेट में बोल रहे थे। तो 0 छोटा नहीं होता है, डी छोटा होता है 0 से। 0 तो कांस्टेंट वैल्यू है बेटा। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। ए एंड बी क्या है ये बताना है, बताइए। डी होगा कैसे निकालेंगे? मेरे को बार बार पूछना पड़ रहा है कैसे निकालेंगे। क्या कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस के लिए? हाँ, तो फिर तूने किया क्यों नहीं है? पैरेलल के लिए आपके पास में कंडीशन होती है दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आपके पास में। तो आपका a1 a2 क्या है आपके पास? a1 तो a है, b1 2 है और c1 आपके पास 9, a2 3 है, b2 b है आपके पास में और c2 आपके पास में 18 हो जाएगा, मतलब माइनस 18। इस तरफ उठा के लेके आएंगे इनको। तो दिस विल बी a/3 इक्वल्स टू 2/b नॉट इक्वल्स टू -9 अपॉन -18। समझ में आई बात? अब देखो आपके जो ऑप्शंस है आपके पास ए और बी के रिलेशन में है, तो हम ए और बी को साथ में सॉल्व करेंगे। a/3 इक्वल्स टू 2/b है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ab इक्वल्स टू 2 3 6। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात?
ये जो गलतियां है ना उनको दोबारा भी करना है ताकि वो आगे ना हो। नेक्स्ट कहता है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस एंड दिस विल हैव बोथ रियल रूट्स। दोनों पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, भाई k की कौन सी वैल्यू हो जिसके लिए ये हमारे पास में रियल रूट रखेगा, बताइए क्या करेंगे। अभी मैंने बताया रियल रूट है तो क्या होता है, जीरो से बड़ा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बी पार्ट d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है आपके पास में। तो आप क्या करेंगे, आप d निकालेंगे। अभी d बताया d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर पहली इक्वेशन के लिए करेंगे व्हाट विल बी दिस, पहली इक्वेशन के लिए आप करोगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस, भाई a 1 हो गया, b k हो गया और c 64 है। तो दिस विल बी k स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4 इंटू 1 इंटू c क्या है आपके पास 64 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो दिस विल बी k स्क्वायर माइनस 64 इंटू 4 क्या आएगा 256। तो k स्क्वायर माइनस 256 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 256 को उस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा k स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 256। अब 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। दैट मीन्स k विल बी व्हाट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 क्योंकि ग्रेटर देन है। देखो 256 है तो दो वैल्यू आती है प्लस माइनस आपकी, पर हम माइनस को नहीं ले रहे हैं आपके पास में, क्यों, उसने बोला रियल रूट्स है आपके पास में तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली जाएंगी स्क्वायर के केस में, राइट। तो k की वैल्यू आ गई 16। अब दूसरी इक्वेशन में पुट करो, ये बन गई आपके पास दूसरी इक्वेशन। और d निकालो, d क्या आ रहा है बी स्क्वायर मतलब 8 8 64 माइनस 4ac तो 4 इंटू 16 64 माइनस 64 0 आ रहा है, सेटिस्फाइड हो गया आपके पास। तो k की वैल्यू क्या आ गई 16 a। समझ में आई बात। नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस, कहते लाइंस आपको दे दिए, कहते पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर निकालने मतलब क्या करेंगे आप, पहले साइड्स निकालेंगे। और साइड्स कैसे निकालेंगे, वेरी गुड, डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या है आपका आंसर, 2 है 2 प्लस रूट 2। वेरी गुड। इसमें पहले साइड निकाला थी फिर पेरीमीटर को सबको प्लस कर कुछ का आया आपका, देना है। पहले आप साइड निकालेंगे एक साइड को। आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब आप AC निकाल रहे हैं आपके पास में तो a ये हो गया x1 y1 और ये हो गया आपके पास में x2 y2। तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 है तो 0 माइनस 0 इज 0 का स्क्वायर प्लस इधर 1 है 1 माइनस 0 इज 1 का स्क्वायर, मतलब क्या आएगा अंडर रूट 1। समझा कुछ, हाँ है ना। आपके पास आएगा अंडर रूट 1। ऐसे आप BC निकालोगे, तो जब आप BC निकालोगे तो B के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे और C आपके पास x2 y2। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 मतलब अंडर रूट 2। आई बात समझने। और ऐसी आप जो है वो AB निकालोगे, AB कितनी आ रही है 1 आ रहा है, दो साइड 1 आ रही है ना, तो ए भी 1 आ जाएगा आपके पास। पेरीमीटर निकालना है तो दोनों साइड्स का सम मतलब 1 प्लस अंडर रूट 2। तो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 रूट 2। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात, खुश, समझ में आई। आप ये जो क्वेश्चन गलत है यहाँ छोड़े ना, ये दोबारा करके लेके आएंगे, सिर्फ वही नहीं बाकी भी लेके आएंगे और उसके ज्यादा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल एबीसी इट इज गिवन दैट AB दे रखा है, BC दे रखा है, आपके पास में CA दे रखा है। कहता है DEF में EF इतना है
और सिमिलर है दोनों ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ निकालना है, क्या होगा बताओ। लाइन ही है, करा क्या है ये तो बताओ। कितनी बार बोला डायरेक्ट नहीं लिखा करो, मेरे से मार खाओगे तुम लोग। भाई आपको ट्राइंगल दे रखा है एबीसी और उसकी डायमेंशन दे रखी है आपके पास में। एबीसी की डायमेंशन है आपके पास AB 9 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और CA 7.5 सेंटीमीटर और DEF में आपको एक साइड दे रखी है EF 8 सेंटीमीटर। साथ में कह दिया ट्राइंगल ABC सिमिलर है DEF के साथ में। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो बाय CPST क्या हो जाएगा, DE अपॉन AB will be equals to EF upon BC will be equals to DF upon AC। yes or no? पेरीमीटर क्या होता है, सबका सम। पेरीमीटर क्या होता है, सबका सम साइड्स का। तो अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो ये बन जाता है DE प्लस EF प्लस DA होल अपॉन AB प्लस BC, बेटा मत कर गिर जाएगा AC, हाँ है ना। अब अगर आप किसी दो रेशो को देखो, पहले दो रेशो को देखते हैं, DE अपॉन AB इज इक्वल्स टू EF अपॉन BC। तो आपके पास AB कितना है 9 सेंटीमीटर, AB कितना है 9, DE कितना है पता नहीं, EF कितना है 8 और BC कितना है 6 सेंटीमीटर। आप यहां से DE निकाल सकते हैं, निकाल सकते नहीं निकाल सकते, D आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आप DF निकाल लेंगे, DF आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, हमें क्या करना है ट्राइंगल DEF का पेरीमीटर निकालना है। तो एक साइड पता है 8 है और दो साइड हमने निकाल ली 12 और 8। एक साइड हमारे पास 8 है और एक साइड हमारे पास 12 है। अच्छा ये 10 आएगी, तो ये कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। समझ में आई या किसी को डाउट है दोबारा समझाऊं? खुश, समझ में आया बेटा, ये करने हैं दोबारा से। ऐसे छोड़ दो, इस पे चिपका के तो जला देगा इसे। ओके नेक्स्ट, आपको एडजॉइनिंग फिगर में दिया हुआ है दैट एंगल PQR इज इक्वल्स टू PRS, दिस PRS is equals to PQR if PR is 8 centimeter, PS 4 centimeter, कहता है find PQ, then you have to find this PQ। क्या करेंगे, क्या क्या वरण कैसे, भाई जगह बनाओ छोरी के, पर तो सो जाएगी आज तो नींद में। माता नहीं उसको सोए, ना फ्रीडम लाइज इन योर हैंड। बताइए,
पीछे किसी ने किया है? दो ट्रायंगल को वो करेंगे क्या? सिमिलर। वेरी गुड। दो ट्राइंगल को सिमिलर कर दो भाई। आपके पास में दो साइड्स गिवन है, एक ट्राइंगल की और दूसरे की एक साइड गिवन है, हमें तीसरी साइड निकालनी है। हमें क्या निकालना है भाई? पी क्यू निकालना है हमें। तो क्या करते हैं, सिमिलर प्रूफ कर दो, जिससे कि आप इसमें क्या लगा सकते हैं, सी पी एस टी लगा सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर और पी आर एस की, पी क्यू आर एंड पी आर एस, इन दो की मैं बात करूं तो एक तो गिवन है आपको कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर एस, साथ में अलग अलग बना रही हूं, पी एस आर ले लो, पी आर किसके इक्वल है, क्यू के। पी क्यू आर लिया और पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ गया आपके पास में, इसमें आ गया आपके पास में कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर एस, ये चीज आ गई। एंड दूसरा आपके पास में एंगल पी कॉमन है, यस और नो? इसमें 90 डिग्री में कहाँ दिया है 90 है? वैसे तो पता कहाँ पता चल रहा है? वो राइट एंगल जी नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं मेंशन थोड़ी ना है, ऐसे नहीं ले सकते। तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल P हो गया आपके पास में कॉमन, क्या हो गया आपके पास में? कॉमन। भाई एंगल P एंगल Q P के इक्वल है, कॉमन। तो क्या आ जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल PQRS, सॉरी सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल PRS के ये हो जाएगा आपके पास में बाय ए सिमिलैरिटी, हाँ है ना? ए सिमिलैरिटी से हो गए तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, अब जो साइड्स गिवन है, क्या गिवन है, PS और PR गिवन है, तो उसी को लिखते हैं। PS के साथ में आ गया आपके पास में क्या, PR, PS अपॉन PR इज इक्वल्स टू PR अपॉन PQ, राइट। अब आपके पास वैल्यू है, PS कितना है 4, PR कितना है 8, PR कितना है 8 अपॉन PQ, यस और नो? सिंप्लीफाई कर दो तो PQ आ जाएगा तुम्हारा 4 2 8 8 2 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? तुक्का नहीं मारना है, और है सही था, नाइस। डाउट है ना वो करेंगे कि सिमिलर इसलिए नहीं बोल नहीं ये नहीं है नया, मैं बोल रही हूँ ना, जो चीज तुम्हें डाउट भी है वो भी बोला करो, ताकि पता चले तुम्हें कि तुम सही सोच रहे हो गलत। अब देखो TA और TC आपके पास दो टेंजेंट से सेंटर का दे दिया, सच दैट ATB 70 डिग्री, OBA निकालना है, बुक का क्वेश्चन है, कुछ उसका ये एग्जांपल जल्दी बताओ क्या करेंगे। कौन दोनों 90 90 हो जाएंगे? OBD और OAD सबको प्लस कर देंगे तो 360 आएगा। मैंने किया था उसको। अरे भाई क्यों इतना दिमाग का दही बना रहे हो? कौन सी थ्योरम से लगा दिया भाई, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो ये सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे हम क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी से। दिस विल बी 180 माइनस 70 मतलब कितना, 110। तो ये जो आपके पास ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ये एंगल 110 है, ये निकालना है x, तो भाई ये वाला एंगल भी तो x ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है कि नहीं। तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी x हो गया आपके पास में। तो दिस विल बी 2x प्लस 110 इक्वल्स टू 180, तो x आ जाएगा तुम्हारे पास में कितना, 35। किस किस का आया, साथ के साथ टिक करते जाओ।
नेक्स्ट tan थीटा इज 1/√7. फाइंड दिस. क्या करेंगे? ये वाला नहीं है वही तो क्या क्या है? मेरा 3/4 3b 3/4 वेरी गुड, बहुत बढ़िया. क्या करेंगे कुछ? tan theta 1/√7 होगा h/p और फिर बेस निकाल देंगे और cos थीटा इसमें पुट कर देंगे. ठीक है. h/p, h/b. क्या पीछे देख ले, ले ले. पर अगर सोए ना तो कुछ मारेगा कुछ आके. मैं बता रही हूँ. बेस हाइट निकालेंगे बेस कौन परपेंडिकुलर tan थीटा का. तूने क्यों बोला है h/b? तो गलत हो गई. हाँ तो गलत क्यों बोल रहा है? मैं तो वही लिख रही हूँ, तू बोल रहा है. बेस tan थीटा क्या होता है? p बाय b b. तो p हो गया ये हो गया. तो अब क्या निकालेंगे आप? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो. इसकी थर्ड साइड आ जाएगी 8. फिर आप निकाल लो. या तो एक तरीका ये है, वरना दूसरा तरीका आप इसको ही डायरेक्ट चेंज कर दो. tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, है कि नहीं? तो आप पूरे को cosec स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. तो अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है sec स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा. cosec होता है 1 अपॉन साइन, इसको साइन लिख सकते हैं. वो होता है 1 अपॉन कॉस, उसको कॉस लिख सकते हैं. तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. दैट इज 1 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस 1/7. सिंप्लीफाइड. दोनों में से कोई भी तरीका करो, आंसर आएगा 3/4. अगला बताओ. बोलो कैसे? दो पोल्स हैं, ठीक है. एक की हाइट है 20 और एक की हाइट है तो 14. 20 बड़े वाले को ले लिया, छोटे वाला 14. कोश इधर ध्यान दो. अभी कनेक्ट इनकी छतें कनेक्ट कर दो. इनकी छतें कनेक्ट कर दी. एंगल ऑफ 30 बना दो वहाँ पे. इसकी छत कनेक्ट कर दो. सबकी छतें कनेक्ट कर दी. इसके 30. तो अब ये जो हमारे पास ये 14 आ गया. 14 और माइनस कर दिया तो 6 आ गया. इसके बाद तो ए भी आ गया 14 सेंटीमीटर आपके पास में, क्योंकि वो पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे. तो आपके पास सी भी कितना आ जाएगा? 20 माइनस 14 मतलब कितना आ गया? 6 आ गया आपके पास. हमें निकालना क्या है? देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर. आपके पास में कौन से वायर की लेंथ निकालनी है? सीडी की. क्वेश्चन समझे कुछ? तो फिर तू ऐसे क्यों कर रहा है? जब समझ रहे हैं तो समझ लेना. इधर कहता है दो पोल्स आपके पास है, एक हाइट 20 मीटर के और एक 14 मीटर के. हमने ले लिया कि भाई एक पोल आपके पास में AC, जिसकी हाइट आपके पास कितनी है? 20 मीटर. कितनी है? 20 मीटर आपके पास. दूसरा आपके पास में D, जिसकी हाइट है 14 मीटर. ठीक है. कहता है कनेक्टेड बाय अ वायर. भाई हमने कहता है टॉप्स के को एक वायर से कनेक्ट किया. C से D एक वायर बांध दिया हमने. इफ द वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री. तो पहले हमने D के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई. कहता है उसके साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो भाई ये हमारा एंगल है. कहता है लेंथ ऑफ वायर निकालो, मतलब आपको CD निकालनी है. क्या निकालनी है? CD निकालनी है. क्या करेंगे? हमें CD चाहिए. और इस ट्राइंगल में, हमें कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल CBD में आपको जो है वो CD चाहिए और CB पता है. CB क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. यस और नो? CB क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. तो कौन सा आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है? साइन थीटा आपके पास में. तो हम कर देते हैं इसमें साइन 30 इक्वल्स टू क्या आएगा? P/H. दैट इज CB अपॉन CD आपके पास में. व्हाट इज साइन 30? साइन 30 की वैल्यू 1/2 और CB 6 अपॉन CD निकालना है. तो CD कितना आ गया? 12 मीटर.
समझ में आ गई बात? अगेन बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या आंसर आया? कितना आ रहा है पंचू? 9 आएगा आपके पास में। सेम वैसे ही करो, या तो ट्राइंगल बना के आप निकाल लेंगे, राइट और रॉन्ग। यहाँ से आपके पास में आ गया, आपको एक्सप्रेशन जो दिया है 3 cot थीटा इक्वल्स टू 4। क्या दिया है एक्सप्रेशन? 3 cot थीटा इक्वल्स टू 4 आपके पास में। तो आपके पास cot थीटा का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? 4/3। तो ये होता है आपके पास में क्या? b/p। तो इसको ले लो 4 और इसको ले लो 3। निकाला थर्ड साइड, साइन कॉस निकाला, पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करोगे 9, राइट। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 4 times its radius is। क्या होगा सेक्टर का एरिया जिसका पेरीमीटर 4 times रेडियस है? ट्रिकी क्वेश्चन है पर आसान है। किया हुआ क्या आ रहा है? ऐसे नहीं करा मैंने है, पर अब मुझे लग भी रहा है दोनों ही गलत है भाई। रेडियस आ रहा है आपके पास, गिवन है। रेडियस आ रहा है आपको, गिवन है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या थीटा पता है? नहीं पता भाई थीटा, राइट। थीटा पता ही नहीं। अब इस अगर हम इसका पेरीमीटर देखें तो लेंथ ऑफ आर प्लस ट्वाइस ऑफ आर होगा, है ना। पेरीमीटर सेक्टर का आपको पहले ही बताया ना, यही होता है पेरीमीटर। लेंथ ऑफ आर प्लस ट्वाइस ऑफ आर आपके पास में। नाउ इट्स गिवन दैट पेरीमीटर इज 4 टाइम इट्स रेडियस। क्या गिवन है? पेरीमीटर इज 4 टाइम्स रेडियस। मतलब हम लिख सकते हैं 4r इक्वल्स टू l प्लस 2r। तो 4r माइनस 2r इक्वल्स टू l, तो 2r इक्वल्स टू l। दीदी मैं उल्टा करके चल रहा था, 2l प्लस r नहीं रहा। क्यों? ध्यान से करो ना। और ये l क्या है आपके पास? l है लेंथ ऑफ r। l क्या है? लेंथ ऑफ r। तो लेंथ ऑफ r का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ सॉरी 2 पाई आर। इज इक्वल्स टू कितना आया लेंथ ऑफ आर? 2r। कितना आया? 2r। 2r से 2r काट दो तो थीटा क्या आ जाएगा? 360 अपॉन पाई। थीटा कितना आ गया? 360 अपॉन पाई। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आंसर क्या है उसके बाद? अरे निकाल ही तो रही हूँ भाई, रुक जा। आंसर अभी निकाला थोड़ा ना, अभी तो थीटा निकाला है सिर्फ। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है? 360 अपॉन पाई इंटू 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 360 से 360 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो क्या आया? आर स्क्वायर। ऑप्शन सी आंसर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। समझ में आई बात? पक्का? पहले आपके पास लेंथ ऑफ आर्क है, तो लेंथ ऑफ आर्क से पहले थीटा निकालो, उसको सिंप्लीफाई मत करो पाई वाई पुट करके, क्योंकि आगे कैंसिलेशन हो जाता है 90% आपके पास में। समझ में आ गई ना बात? अगला क्वेश्चन, ये जो बोलती हूँ ना 20% ट्रिकी आता है, ये वो वाला था। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। क्या करेंगे?
थीटा पर 360 का हाँ फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 into pi r square। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा क्या होगा? थीटा 45 डिग्री। थीटा में 45 लिखना है। मतलब 45 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 22/7 इंटू 28 28 इंटू 28। आंसर क्या है? 308। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर। कहता है दो डाइस को अगर हम साथ में रोल करते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर्ड इज 9 इज। कहता है सम ऑफ द नंबर्स 9 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आंसर सम 9 में टोटल 4 आएंगे और अपॉन 36 होगा तो वो नंबर 9 आएगा। अच्छा, मुझे सिर्फ 1 सुनाई दे रहा था, तब मैं गलत था कि 1/9 तो सही। सम अगर आपके पास में 9 आए तो 9 सम कब आएगा? 3,6 6,3 4,5 5,4। राइट, तो क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 36 टोटल 1/9। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दिया। कहता है मीडियन क्लास बताइए क्या होगी। बताइए भाई, इसकी मीडियन क्लास क्या होगी? 57.5। मीडियन क्लास क्या होगी? ये मीडियन निकालना है, पर पहले मुझे बताइए मीडियन क्लास क्या होगी? ये 55 अपॉन क्या होगी? 55 से 65। वेरी गुड, 55 to 65 विल बी योर मीडियन क्लास। क्या होगी? 55 to 65। सबसे पहले क्या करेंगे? CF निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या आएगा? 8 12 और 8 20 40 50। समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि ये n के इक्वल होता है, इसको डिवाइड बाय 2 किया तो 25 आया। राइट, अब 25 किस में लाई करेगा? इसमें लाई करेगा हमारे पास। तो मीडियन क्लास क्या हो गई? 55 टू 65। मीडियन क्लास क्या हो गई? 55 टू 65, जिसमें लोअर लिमिट क्या हो गई? 55। लोअर लिमिट क्या होगी आपके पास में? 55। 65 नहीं 55। आंख खोल के देखो। व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ मीडियन हियर? कुछ थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। L प्लस n अपॉन 2 CF upon F ब्रैकेट क्लोज क्या करूं? ब्रैकेट क्लोज इंटू H। ओके, वैल्यूज बताओ क्या होगा? CF क्या होगा? CF होगा 12। CF होगा 20 होगा CF। हाँ, तो ध्यान से बोलना। CF होगा 20, फिर L होगा 55। F क्या होगा? F होगा 20। 20। H होगा 10 और N होगा 25। 50 अपॉन तो बस वैल्यूज को पुट करेंगे, ये हो जाएगा 55 प्लस n/2। n/2 कितना आ रहा था? 25। n/2 कितना आया था? तो 25। 25 माइनस बचा अपॉन F। F कितना है? 20 इंटू H कितना है? 10। सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास में आपका जो CF आएगा वो कितना आएगा? 57.5। नेक्स्ट, a solid spherical ball
fits exactly inside the cubical box of side 2A. The volume of ball is कितना होगा वॉल्यूम? बताओ कितना होगा? ये वाला नहीं आता। 52/3। कैसे? वो नहीं पता। हमें आवर आनी। इसको किया था सबसे ज्यादा आंसर यही पास आना। वाह 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 वाह। This is a nice thing. तुक्के का क्या है यार इसमें? कहता है कि बॉल का जो वॉल्यूम है वो उसके क्यूबिकल उसके इक्वल है और क्यूबिकल की तुम्हें जो है वो रेडियस दे रखी है। ठीक है, तुम्हें सॉरी क्यूबिकल की रेडियस नहीं साइड दे रखी है 2a। तो अगर ये इसकी साइड 2a मतलब स्फेरिकल का रेडियस क्या होगा? 2a/2 दैट इज a। हाँ है ना? तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे r क्या है? a। बस इतना सा करना था, करना ही क्या था? ऑप्शन डी 4/3 पाई r क्यूब। मैं मारूंगी तेरे से, बता रही हूँ बहुत बुरी तरह भी। ओके, इन डाटा L 40 है, H 15 है, F1 7 है और F0 3 और F2 6 दे रखा है। मोड क्या होगा? मोड का फॉर्मूला बता। फॉर्मूला L प्लस F1 minus F0 F1 माइनस F0 2F1 minus F0 minus F2 bracket is height मतलब जो भी है ये रेंज। अब सारी वैल्यू दे रखी है, आपने सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी थी और आंसर निकालना था। क्या आया? चेक कर ले अपने आंसर, साथ साथ होना मारूंगी। कर रही है शी वाज लाइक गंदी वाली, मार खाएगी। कुछ मारा क्यों नहीं इसके? तो खुद भी सो रहा था जब ये आवाज ही नहीं आ रही थी। सही रहा। ओके, assertion next. Midpoint of line segment divides the line segment in the ratio 1:1। नहीं तू अब नहीं बताऊंगी, अब नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, तुमने से भी कोई नहीं बताएगा। कोई आंसर बताएगा? मेरे ख्याल से गलत था। हाँ तो गलत था। बी। ये जो गलत हो रहे हैं तुम्हारे, इनको दोबारा से पूरे सॉल्व करने हैं। जितने पेपर दे रही हूँ, जितने पेपर करा रही हूँ, प्लीज इनको दोबारा अच्छे से कर लो। Assertion करेक्ट है या फॉल्स है बताओ? मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:4। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट है भाई। मिड पॉइंट है भाई, दोनों साइड बराबर होएगा ना। तो दीदी देखो both A and R true but R is not a correct explanation of it. नहीं सॉरी, कहते हैं द रेशियो दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस इन द रेशियो 1:2 आपके पास में। तो क्या आपके पास फॉर्मूला है? ये होता है x, y इक्वल्स टू m x2। गलत, वही तो गलत किया है। mx2 माइनस माइनस होता है प्लस। तो बोलो ना, मेरे को क्यों पूछना पड़ रहा है? एक्सटर्नली होगा तो माइनस होगा। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसको एक को से कर लेते हैं। हमारे पास में देखो कह रहा है कि -3, x क्या है? -3। तो -3 इक्वल्स टू m क्या हो जाएगा आपके पास? दिस विल बी m एंड दिस विल बी n। तो ये हो जाएगा आपके पास mx2, x2 क्या है? -2। तो -2 इंटू 1 इज -2 प्लस nx1, x1 कितना है? -5 और n क्या है? 2, 2 5 -10 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2। तो -12/3 दैट इज माइनस।
पर क्या -3 और -4 आपस में इक्वल है? नहीं है इक्वल, तो ये फॉल्स है। सी। तूने क्या बोला था इससे पहले कुछ? तो मैं तुक्का क्यों मार रहे हो व्हेन यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड? जिंदगी में भी ये कभी तुक्का नहीं मारूंगा मैं, ए या सी। तुक्का क्यों मारना है भाई? तेरे पास सामने है तो जैसे फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करके देखना है। अगला, अंडर रूट ए इज इरेशनल नंबर वेयर ए इज अ प्राइम नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? हाँ भाई सही है आपके पास में, ये ट्रू है हमारे पास। फिर कहता है स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर। कहते हैं किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो हमेशा कैसा आएगा? इरेशनल आएगा। इज इट ट्रू एवरीवन? इज इट ट्रू? एब्सोल्युटली करेक्ट बात है हमारे पास में। यस, both A and R are true and it's a correct explanation also. कितने सही हैं? अभी देखेंगे, रुक जाओ। एमसीक्यू देख लेते हैं ना। नहीं 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 प्लीज दीदी देख लें। नहीं, अगला, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, कहते हैं रेशियोज को कंपेयर करो। वेदर द लाइन रिप्रेजेंट्स एन इंटरसेक्ट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। कैसे टाइम नहीं मिला। कैसे करेंगे? तो बेटा कल बोला था ना फिनिश करके लाना। एक बार और मत बोलो ना, मुंह पे थप्पड़ खाएगा मेरा तो। मुंह मारूंगी से बता रही। क्या करेंगे? रेशियो करेंगे। रेशियो निकालेंगे आपके पास में। आप निकालेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2 आपके पास में। A1 कितना दिया है? What is A1? It is 5. So this will be 5/7 और -4/6 -8/-9। ये क्या होंगे आपस में? इक्वल होंगे, राइट? अब देख लो क्या इक्वल है भाई। 5/7 और ये 4/6 है, इक्वल नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है आपके पास में। तो जब आपके पास तीनों में से कोई इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। इंटरसेक्टिंग यार मैंने सही किया था। चुप रहे। आपके पास क्या है? हमारे पास इंटरसेक्टिंग है कि एक यूनिक सॉल्यूशन पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, बताओ अगला क्वेश्चन और क्या बताएगी बेटा? In triangle AMC and PNR, ABCD एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, P आपके पास मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब DP इक्वल्स टू DC। 22 का फर्स्ट पार्ट DP। तो इधर देख लेना, फिर अभी पलट कर रहा है। आपके पास है DP इक्वल्स टू DC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है कि P क्या है? मिड पॉइंट है। P क्या है? मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है तो DP और DC क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। DP और DC क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे आपके पास में। तो सबसे पहली चीज तो हो गई आपके पास में वही DP इक्वल्स टू DC आपके पास में। क्यों? क्योंकि P मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि P मिड पॉइंट है। तो क्या आपको पूरा DC गिवन है? यस, गिवन है 24 सेंटीमीटर। मुझे डाउट था। बोलो। ये जो ऊपर वाला आपने क्वेश्चन किया था 5x - 4y - 8 = 0, तो हम पहले से ऐसे वो वैसे नहीं लिखते थे 5x - 4y = 8। उल्टा बोल रहे हो, इक्वल्स टू से इस तरफ लेके आ रहा होता। अभी इधर ध्यान दे ले बेटा, जो क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हो तेरा ध्यान उधर तो है ही नहीं।
और एडी दिया 9, एडी बीसी के इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना? मतलब आपके पास अगर एडी 9 सेंटीमीटर तो बीसीबी कितना है? 9 सेंटीमीटर। बीसीबी कितना है? 9 सेंटीमीटर आपके पास। नेक्स्ट क्या गिवन क्या है इसमें? क्यूबी 7 सेंटीमीटर। क्यूबी कितना है? 7 सेंटीमीटर। क्यूबी गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर, ओके। और डीसी आपको गिवन है 24 ना, तो ये हो गया 12। एपीक्यू इज 90 डिग्री। प्रूफ करना है कि एपीक्यू 90 डिग्री है। कैसे प्रूफ करेंगे? भाई बहुत सिंपल है। किसने नहीं किया? सेकंड बार करा है तो तू टाइम वाला भी बता दे कैसे करेंगे। वो नहीं आता। बस बहुत बढ़िया। भाई एबीसीडी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, मतलब एंगल डी भी 90 डिग्री है और एंगल सी भी 90 डिग्री है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है ना कि इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं आपके पास? 90 डिग्री। 90 डिग्री होते हैं आपके पास में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी सारे क्या है? 90 डिग्री है आपके पास। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ए डी पी में पाइथागोरस थ्योरम लगा के एपी निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप ट्राइंगल पी सी क्यू में पाइथागोरस लगा के क्यूपी निकाल सकते हैं। अब हमें ये साइड पता चल गई, मतलब क्यूपी पता चल गया और हमें एपी पता चल गया। हमें प्रूव करना है पी 90 डिग्री है और ए क्यू गिवन है। ए क्यू गिवन नहीं है, पर दिस विल बी 90, हाँ है ना? तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए बी क्यू में आपको ए बी पता है। ए बी कितना होगा? ए बी विल बी इक्वल्स टू सी डी, दैट इज 24, हाँ है ना? हाँ। तो ये 24 है और ये 7 है, तो आप ए क्यू निकाल सकते हैं। तो आपके पास में ए क्यू भी आ जाएगा, आपके पास में ए पी भी आ जाएगा और आपके पास में क्यू पी भी आ जाएगा। अब क्या देखेंगे कि क्या ये तीनों साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो एंगल क्या है? 90 डिग्री। क्योंकि अगर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। समझ में आई बात? पक्का? अभी करके दिखाओगे? हाँ अभी करके दिखाना है ये। अभी अगला डिस्कस करियो, पर ये सेक्शन खत्म होते ही तुम लोग मुझे करके दिखाओगे। इतना इजी क्वेश्चन में तुम लोगों ने छोड़ा है। नेक्स्ट बताओ। दीदी एक ही पूछनी है, 23rd में थ्योरम से प्रूफ करेंगे पहले और पार्ट। और कौन सा पार्ट? ये सामने दिख रहा जो। अच्छा आप बताइए। ट्रायंगल एएमसी। क्या इन ट्रायंगल एएमसी करना क्या है ये तो बताना। करना क्या करना, पूरा क्वेश्चन शो करना है इन दोनों को और फिर उससे बाय कन्वर्स ऑफ भी नहीं क्या। ये देखिए झूला झूल रही है, नशेड़ी की तरह बात कर रही है बंदी। मुंह खोल के सही से बात कर ले। अरे एएमसी और ए पी कौन से सस्ते नशे करके आई है आज? अरे कल टर्म में पीएनआर क्या खिला दी थी? एएमसी और पीएनआर वो जो वो लेके आया था सिमिलर ग्रुप। सबने खाई थी तुम लोगों ने? नहीं फिर तो इसलिए झूल रही है। इसके साथ अभी वो ट्रेंड कर दे, ऐसे पकड़ने वाली ऐसे झूलती रहेगी।
इसकी वजह से लड़ाई हुई। कल वो फाड़ दी इसने। यार तुम लोग लड़ते ही रहते हो, इतनी छोटी सी जिंदगी है, किस दिन लड़ाई नहीं होती तुम दोनों की? कुत्ते बिल्ली। टॉम एंड जेरी भी तुम्हारे आगे अच्छे हैं। अभी मेरे को सही में पता है इसको बार बार देख के क्या फीलिंग आ रही है। वो जब रावण अपने जहाज में लेके जा रहा होता है ना सीधा माथा को उठा के, तो वो बगल में आता है ना, क्या कहते हैं उसको? हाँ उसका क्या नाम था? जो बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। नाम था एक, जो बचाने की कोशिश करता है। हाँ पर वो, हाँ पर नाम क्या था उनका? वो तो मुझे भी याद है, पर नाम क्या था? नाम याद चैप्टर में भूल गई। अभी याद आएगा तो बताऊंगी। मुझे इसको जैसे ही मुड़ते हुए देख रही हूँ ना, ऐसे से हिल रही है, तो मुझे वही याद आ रहा है। क्वेश्चन हाँ बताओ क्वेश्चन। AMC सिमिलर करना है ट्रायंगल इधर देखो, PNR ट्राइंगल AMC सिमिलर करना है PNR तो इन ट्राइंगल AMC एंड PNR एंगल CAM is equal to RPN CPST एंगल CAM इज इक्वल्स टू एंगल RPN CPST से। हाँ फिर AC upon PR equals to 1 CPST क्योंकि ABC, बेटा एक सेकंड, तूने कौन सा लिया? ये वाला लिया, अच्छा ठीक है फिर चलेगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये CPST अप्लाई हो जाएगी। और AC by PR AC बाय PR is equal to half of AB by half of PQ। तो अब हाफ से हाफ कट हो जाएगा, आंसर आ क्योंकि जाएगा। आपको दिया हुआ है CM और RM, वो है परपेंडिकुलर है, सॉरी मीडियन है आपके पास में, तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है फिर क्या है? SAS से दोनों प्रूफ हो जाएंगे। तो बाय SAS दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। क्या कर रहे हो? नेक्स्ट कौन बताएगा? प्रूफ हो गया वाला। ज्यादा चलाने से गर्मी लगने लगती है और जबड़े में सिकाई नहीं होती है। क्या करेंगे बताओ? टेलर थ्योरम से प्रूफ होगा। क्वेश्चन है ये पूरा बुक का। क्वेश्चन बुक का नहीं है तो किसका है? 36 बार पेपर ना रखा है, पेपर 10 बार है। 36 बार? 36 बार पेपर होगा। हाँ होगा। 36 का क्वेश्चन होगा। कहता है प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, बहुत सिंपल है ये। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? सेंटर सेम है। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड जो स्मॉलर को टच करती है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहता है ये बाइसेक्ट हो रही है। बहुत बार कर लिया भाई, हो रहा है। अंडा क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे बालको? मैंने बड़े वाले सर्कल को लिया है O1 और अंदर वाले को लिया है O2 और फिर लिखा है AB जो जा रही है ऐसे लाइन कॉर्ड जा रही है। AB is a tangent of O2 thus angle O2DA is equal to 90 degree is equal to angle O2DB। ये कैसे? समझाना पड़ेगा। ड्रॉ क्योंकि लाइंस ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इन 90 इट्स नॉट लाइंस ड्रॉप, इट्स परपेंडिकुलर ड्रॉप। वही तो बोला, इसलिए मुझे बताओ क्या किया। तू बताएगी गलत चीज तभी तो पता चलेगा कि सही कर रही है गलत। भाई हमें पता है सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो साइड को बाइसेक्ट करता है आपके पास। दैट इज AP विल बी परपेंडिकुलर टू BC फॉर आउटर सर्कल, राइट? अब यही इनर सर्कल के लिए करेंगे तो AP परपेंडिकुलर टू B है D,
DE मतलब क्या आ गया आपके पास में? D कहाँ गया अवेलेबल? ये रहा ना पॉइंट D, ओ लग रहा है। D है वो। तो ये आ जाएगा आपके पास में DP इक्वल्स टू PE, और दूसरा आपके पास है BP इक्वल्स टू PC। तो आप 2 - 1 कर दो, 2 - 1, तो ये हो जाएगा BP माइनस DP इज इक्वल्स टू PC minus PE. What is BP minus DP? It is BD. इतना नाम ध्यान नहीं रहा मैंने। यही करना है, वो जो तामझाम किया वो गलत है। पूरा थ्योरम हाँ, ऐसे नहीं होता। हाँ 36 बार और 36 बार उसको करेक्ट करना है, वो नहीं कर सकते इसमें। समझ में आ रही है बात? टेंजेंट ये थोड़ी ना बेटा। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है जो सर्कल के एक्सटीरियर में कोई पॉइंट है और वहां से आपके पास में वो कांटेक्ट उसको कर रहा है आपके पास, वो टेंजेंट होता है। और टेंजेंट जो है वो दो आपके पास इक्वल होता है। अब तो टेंजेंट इसको गलत ले रही है भाई। अगर अंदर वाले सर्कल, ये मान ले अंदर वाला सर्कल है, तो इसका अगर ये एक टेंजेंट है तो दूसरा पार्ट ये होगा ना, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। वो तो टेंजेंट नहीं बना, थोड़ा आगे मीट करा दो। पता नहीं तुमने क्या लगाया है। अगला बताओ। कई बार 9th वाली थ्योरम लगाई है। अब मैं इसको कह दूंगी 36 बार कराया मैंने ये मेरे को नहीं आता, कोई और बताया। गलत हो गया मेरे से। दीदी देखो tan A अपॉन 1 माइनस cot A है ना वो। अरे मेरी नोट में तो पहले दीदी इसको वैसे सॉल्व कर लेते ना अलग अलग। साइन और cos में चेंज करेंगे पहले, फिर एलसीएम लेंगे। tan को sin cos में कर देंगे और cot को cos sin में कर देंगे। ये मैंने कॉमन तक करा है, फिर आगे छोड़ दिया। देखो इधर हो गया sin x अपॉन sin x नहीं sin ले, मैं x लेके लिख दिया मैंने। मार्क्स कटे जाएंगे। ये मार गई मेरे से। तो बंदी ने बोला है कि मार्क्स कट हो जाएंगे। sin a अपॉन cos a होल अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस cos a। भाई एक तो मेरे तो cot cos अपॉन sin हो गया ना। एक तो मेरे जबड़े में दर्द हो रहा है, इतनी बुरी तरह हंसा रही है। एक तो मैंने इतना बड़े जो तो वही तो जोक मारा। मुझे पता है ऐसे ऐसे यहाँ पे इतना ना, मतलब अंदर से जाड़ फूल गई है। कितनी आएगी अक्ल? मत आ यार, बहुत आली। बुढ़ापे में इतनी अक्ल का मैं क्या करूंगी? तो मैंने मास्टर कर तो यार इसके लिए अब मुझे दिमाग की जरूरत नहीं है। अब ये दो चीजें अपने उसमें फीड हो रही हैं, अपने में फीड है ये। मैं वो नहीं हूँ तुम्हारे स्कूल वाले टीचर की बेटा कल को सॉल्व करके लेके आऊंगा। मैं तुम्हें साथ के साथ सॉल्व करके देती हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए। परमानंद सर को एक दिन मेरी बुकलेट दे दे, खुश हो जाएंगे, सुन लेंगे। परमानंद सर कभी सॉल्व नहीं करके देंगे मेरे वाले क्वेश्चन। पहले भी मतलब अभी नहीं कटेंगे बेटा, मैंने आधा एक्स ले लिया, आधा ए ले लिया। दिया है तूने कभी परमानंद सर को क्वेश्चन? एक बार किया था, वो कर दिया। हाथों हाथ करके दे दिया उन्होंने, वो कभी करके नहीं देते यार, बहुत आलसी है वो सर। ऐसा नहीं उनके पास दिमाग नहीं, बहुत दिमाग है। अब ये पर पता नहीं वो सर को क्या होता है। हाँ बाद में पहले कराते हैं खुद से क्या कहते हैं, तू पढ़ाई छोड़ दे, तू पढ़ाई छोड़ दे, फिर वो करके देते हैं। हाँ बताओ। एलसीएम ले तो दिया, और कितना एलसीएम लो भाई? नींद में है क्या छोरी? वो तो उसे एलसीएम समझा कहते हैं, ये नया वाला डांस का स्टेप कर रहा था, कुछ करियो। यही कर रही थी। नहीं इसने किया था ना। यू है वो तो पता नहीं उसने बड़ा सही किया था। इसने देखे ओके इसको फ्लिप किया। फ्लिप नहीं, रेसिप्रोकल कहते हैं। फ्लिप या बैक? रेसिप्रोकल। इधर समझो, मैं थोड़े से इसीलिए तुम्हें बोलने दे रही हूँ कि ये
नींद टूट जाएगी। क्या हो गया? मारे ही जा रहे सुबह से सब। कुछ एक बार अपने वाला सर दबा दे इसके लड़की के, पेज खुल जाएंगे इसके। ब्रैकेट sin a minus cos ये स्टेप समझ में आ गया? हाँ। मैंने पहले वाला जो है ना उसको रेसिप्रोकेट करके ऊपर लेके गई हूँ और जस्ट आई सिंप्लीफाइड इट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक तो मेरा भी सही है। हाँ तो उसके आगे भी सही हो जाएगा। अभी 1 मिनट रुक, वो मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने दूसरे वाले को सॉल्व नहीं किया ऐसे। तो अगर मैं दूसरे वाले को सॉल्व करूंगी सो दिस विल बिकम, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए cos ए माइनस साइन ए। क्या कर रहा है तू? अरे कुछ क्या कुछ नहीं आने। पागलपंती करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। इंसान की तरह हरकतें कर ले थोड़ी सी। ये आ गया राइट। यस, तो अब क्या करें? कहाँ से कॉमन लेगा तू? साइन ए माइनस कॉस ए जो ब्रैकेट है उसको कॉमन ले लेते हैं। दिस विल बी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, यहाँ से माइनस, मैं जोर से मारूंगी इस बार, माइनस साइन कॉमन ले लिया, दिस विल बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब बताओ इजी है? बता दे बेटा इजी। वो कर दो दीदी, ब्रैकेट वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin क्यूब है माइनस cos। क्रॉस मल्टीप्लाई? अरे मतलब वो एलसीएम ले लेंगे ना तो क्रॉस कर देंगे। जो ब्रैकेट है आपके पास में उसको सिंप्लीफाई करने को कह रहा है ये लड़का। क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू के दोनों तरफ होता है। वो लड़की सही बोल रही है। मैं तो लड़की हूँ। लड़की तो है। सही कह रही है। दीदी पर आएगा sin क्यूब यस माइनस यार, ये मैंने अभी तुम्हें हॉट्स में जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी कराया था ये। हाँ। फिर भी नहीं करा तुमने। sin क्यूब है और दूसरा कर रहा है ना। आइडेंटिटी लगा देंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो ये बन जाएगा 1 साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। या साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए कॉस बी, ठीक है, अपॉन में है कॉस ए साइन ए। अब ये दोनों कैंसिल हो गए और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए। अब दोनों को अलग अलग कर लो तो 1 साइन कॉसेक ए सेक ए प्लस 1। यही करना है। ये दूसरा क्वेश्चन है जो अभी मुझे करके दिखाओगे क्योंकि मैंने बहुत बार करा दिया। एक ये वाला करके दिखाना है और एक 22 का फर्स्ट पार्ट जाने से पहले ही करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुशुड़े कुश बताइए आंसर। थीटा 60 है, रेडियस 6 है, थीटा 1 316 to pi r²। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आपके पास में। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है आपके पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हमारे पास। तो आपने सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। यू आर गिवन दैट थीटा इज 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री। यस, थीटा इज 60 डिग्री। आपको दिया हुआ है कि थीटा कितना है? 60 डिग्री। और रेडियस आपको गिवन है कितना? 6 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास थीटा अपॉन 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर दैट इज 60 अपॉन 60 360 इंटू पाई क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू 6 खचैक 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 काटते जाओ तो दिस विल बी 22 इंटू 6/7 सिंप्लीफाई कर लो यू विल गेट द आंसर डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट नेक्स्ट हाँ जी नेक्स्ट दीदी देखो पूरे पे टिक मार के यूनिट लिख रहा है यूनिट लिखना यूनिट आना नेक्स्ट हाँ करो क्या हो गया मैंने ये भी तो बोल दिया बताइए क्या करेंगे पहले हम पूरे ए बी वाले ए ओ बी वाले पूरे सेक्टर के निकालेंगे आपको 2 सेक्टर दिए हुए हैं आपको बीच वाले शरीर पार्ट का निकालना है क्या करो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी में से एरिया ऑफ सेक्टर सीओडी को माइनस करो राइट अब एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी ये कितना दिया है 90 दिया है मतलब क्या होगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर पाई कितना है 22/7 और आर कितना है 21 प्लस जब आप सीओडी का निकालेंगे अगेन 1/4 इंटू कितना है 14 प्लस नहीं आएगा माइनस 14 इंटू 14 और इंटू 20/7 राइट काटू 7 3 the 21 7 2 the 14 2 2 the 4 2 7 the 14 इधर 11 और इधर वीडियो को ट्रायल कर जाएगा कहाँ है 12 वो सेक्टर 22 है ना वो तो कट जाएगा किससे तो बचे तो पहले 2 नीचे कोई बचा कहीं भी तो नहीं 3 बचा 3 1 3 2 6 63/2 minus 22 into 7 7 to the 14 4 और 1 154 by 7 LCM लेके सिंप्लीफाई कर दो यू विल गेट द आंसर बाय 7 7 आ रहा है नहीं कुछ नहीं आ रहा बाय नहीं आ रहा बाय पूरा कट गया आपके पास आंसर है तो हम चेक कैसे करेंगे आंसर बताऊं तो आप चेक कैसे करोगी ओके आपने निकाला है पूरा यहाँ तक तो सही आ रहा है 192.5 और दीदी 11 भी बचेगा दीदी 11 भी बचेगा 11 कहाँ वहाँ 1133 11 कहाँ है यार 11 ही तो है अच्छा ये 11 मेरा कैसे लेट गया है ये आंसर आएगा ये तो बहुत गलत आ रहा है पर मैंने सही करा है कहाँ गलती करी है छोरी ये कैसे करा तुमने 22 पॉइंट ये कैसे लिख दिया ये गलत किया है मल्टीप्लाई डिवाइड करा है मैंने हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 26 क्या जरूरत है इसको सॉल्व करने की पता है ना सबको दिखा देना मुझे अपने आंसर से कहता है जीरोस निकालो बाद में पहले जीरोस निकालो क्या जीरोस आए हैं -2 जब आप इसको मिड टर्म फ्लिट से सॉल्व करेंगे तो आएगा x + 2 और x - 2 कितने मिलेगी 1 हाँ भाई इधर देखो आपके पास x + 2 और x - 4 आया है दोनों को इक्वल टू 0 करोगे मुझे एक चीज पूछनी है हाँ 7√5 में सबने वो किया है कि इससे हमें √5 तो इरेशनल पहले से हमें दिया ही नहीं है तो √5 को भी तो इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा क्यों नहीं करना पड़ेगा करने को कर सकता है पर नहीं करेगा तो भी मार्क्स मिल जाएंगे बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एक घंटा हो गई आपने लिखना बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मैं तो बोला सॉल्व किया
अच्छी बात है, किया है तो पक्का श्योरिटी मिलेगा, तो कोई कटेगा ही नहीं। हाँ भाई, अल्फा और बीटा आ गया, रिलेशनशिप बता दो अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। बुक का पहला क्वेश्चन है। तो आपने जो है वो निकाला, आपके पास क्या आया, -2 और 4 आया। क्या आया आपके पास में, -2 और 4 आया। आपने बस वैल्यूज को पुट करना है और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। दिखाओ, छुट्टी मेनू दिखा दो, ठीक है। पर इतने अच्छे क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो बात ही क्या है। हाँ ठीक है। Next. The difference between two numbers is 26. In one of them is 3 times the other. ये वही क्वेश्चन है, उस दिन तूने जिसलिए कुछ मेरा बहुत दिमाग खराब किया था। मैंने कहा था क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा है पढ़। याद आया? दो नंबर्स का डिफरेंस कहता है आपके पास में 26 है। कितना है? 26 है। और एक नंबर दूसरे के थ्राइस है। कहता है फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आपने क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है, आपने लीनियर बनानी है इसमें, ठीक है। तो मान लो एक नंबर x है और दूसरा y है। कहता है डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस 26। दूसरा कहता है कि भाई एक दूसरे के 3 टाइम्स है, तो 3x x इक्वल्स टू 3y हो गया। तो इसको अगर हम इस तरफ लाके लिखें, ये हो जाएगा x पे लिखो 3y माइनस y इक्वल्स टू 26, क्योंकि इसने बोला है सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 13 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 13 आपके पास में। तो क्या आ रही है y की वैल्यू, कहाँ दी है, एक सेकंड। x 3y माइनस y इक्वल्स टू 28 करेंगे तो ये आएगा। 28 नहीं है भाई, 26 है। आँख खोल के देख। हाँ 26। नींद में सस्ते नशे करके आए वो सारे के सारे। तो y 13 आया ना, और y 13 है तो x क्या है, 3y। तो 3 इंटू 13, 0.5 नंबर। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन 29, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। और पार बताओ। मैंने दोनों ट्राई किए x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। f plus 1 is factor of this and find the value of a and b given that। यार ये बहुत बार ऐसा कराया हुआ है, और शायद डिट्टो ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। आपको x plus 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि x plus 1 इसका 0 है, राइट। क्या करेंगे, पहले x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा हमारा, और फिर उसको वो जो टर्म है 2x³ वाली उसमें पुट कर देंगे, जिसमें से a b की इक्वेशन आ जाएगी। और फिर उन दोनों इक्वेशन को या तो हम सब्स्टिट्यूशन में सॉल्व कर देंगे या एलिमिनेशन। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि x plus 1 क्या है आपके पास में, आपका x plus 1 फैक्टर है, राइट। अगर x plus 1 फैक्टर है दैट मीन्स x इक्वल्स टू -1 इसका 0 होगा। यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट, इफ x plus a is a factor of px then x equals to a is 0। समझ में आ रही है बात? नहीं लिखा एक नंबर गोली। एक तो क्वेश्चन करा इतना बड़ा। अच्छा एहसान कर दिया तुमने उस पे, एग्जामिनर्स पे, स्कूल वालों पे, सीबीएसई पे। देन निकालेंगे हम p-1। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे आप, फिर आप निकालेंगे p-1। तो दिस विल बी 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू -1 प्लस 1 आपके पास में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, -2 एंड प्लस a -2b -1 equals to 0, right? So this becomes a minus 2b equals to -2 -1 -3 हो जाएगा, इधर जाके 3 आ गया। और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, एक आ गई a minus 2b equals to 3, दूसरी आपको दे दी है क्या, कहता है 2a minus 3b equals to 4। कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने के लिए आपने ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 4 और ये आ जाएगा आपके पास में 6। तो अगर आप माइनस करते हो तो 2a से 2a कट गया,
और माइनस माइनस प्लस, तो -4b प्लस 3b क्या आएगा -b, और 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा 2, 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा 2, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई -2, b की वैल्यू क्या आ गई -2। क्या अब आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ या ना भाई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ये पायल इतनी पास में क्यों गुज रही है हमारे? नहीं लग रहा है ऐसे एकदम बहुत ज्यादा पास में नहीं आ रही आवाज पायल की। तो ए आ जाएगा 7/2, यही आया है अंजलि का। हाँ बताओ मैंने क्या गलती करी है, बताओ। 2a - 3b होगा ना, 2a + 4b होगा। ले बेटा 2a - 3b वाले को फिर से निकाल लेते हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि ये गड़बड़ू है। b तो ठीक है ना? b नहीं, 4 + 4 + आएगा। कहाँ 4 आएगा बेटा? 2a + 4 आएगा। 2a + 4? हाँ। कहाँ से 2a + 4? ये हटा दूं? हाँ। यहाँ से क्या आया है? a - 2b = 3 आ रहा है जब आपने उसे पुट किया। 1 कैसे आ रहा है? मेरे लिए आ रहा है। फिर से पुट करके देख लेते लो, साफ सुथरा। तो 2 × -1 का क्यूब, देखो कहाँ गलती है। a × -1 का स्क्वायर प्लस 2b × -1, तो ये आएगा -2 + a + 2b एंड दिस विल बी +1, यही आ रहा है। तो ये आ जाएगा a + 2b = -2 + 1 विल बी -1, -1 आके इधर +1 हो गया, यही आ रहा है। प्लस माइनस माइनस होगा ना, a - 2b होगा। कहाँ माइनस होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b। ओके 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 ओके, ये वाला साइन बाकी ठीक है। हाँ अब ठीक है। अब ठीक है, लंबी लंबी सांस। इससे बढ़िया तो मैं पहला पार्ट कर देता हूँ। तो कर दे बेटा। सही किया था, आधा फिर काट के सोच नीचे वाला पार्ट कर लेता। देखना अब क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि कोफिशिएंट सेम हो जाए, तो ये हो जाएगा 2a - 4b = 2, यही है। माइनस करो तो ये दोनों कट गए, -3b और +4b क्या आएगा b, और ये 4 - 2 2, 2 ही तो आ रही है यार। और a - 2b मतलब a - 2 × 2 = 1, तो a - 4 = 1, तो a आ गया 1 + 4 मतलब 5। ठीक है, सही तो है। मैंने दोनों कर दिए और पहले देखा ही नहीं। पहले a में गलत आ रही थी, दोनों कर दिए मतलब। और पार्ट नहीं देखा ही, और मैं दोनों मार्क्स तो एक ही के मिलेंगे बेटे। मैं दोनों लेके दोनों लेके अगर कभी ऐसा कर दोगे ना, दोनों कर दिए, मार्क्स एक ही के मिलेंगे, और उसमें बाय डिफॉल्ट अगर तेरा मान ले और का पहले वाला पार्ट गलत है, चेक ही नहीं होगा। चेक नहीं होगा, जो तूने पहले किया वो वाला पहला वाला गलत नहीं चला। नहीं वो भी सही था। अगर तूने और के दोनों पार्ट किए हैं ना बेटा, तो सिर्फ पहला पार्ट चेक होता है। अब चाहे पहले तूने नीचे वाला पार्ट किया हो या ऊपर वाला पार्ट किया हो, तो इतनी अकलमंदी मत लगाना कभी पेपर में। अगला दीदी वो भी दो ऊपर। अरे कर रही भाई, खिसका खिसक गया वो ऊपर, ले जा रही हूँ। उसके बाद से तो हुआ है बताओ 29 PA 10 सेंटीमीटर है और रेडियाई दी हुई है कितनी 4 और 6,
दिस इज 4 और दिस इज 6। ओ शिट करता रहे तो बस। क्या होगा बताओ? पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। कौन सी हाइपोटेन्यूज निकालोगे? पीओ। हाँ, क्योंकि पी ए टेंजेंट है। कोश इधर ध्यान दीजिए, पी ए टेंजेंट है तो आप पहले पीओ निकालेंगे। पीओ कितना आ गया? पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे। वो पीओ पर फिक्स नहीं है। अरे तो कुछ तो आएगा मेरे बच्चे। तो 11.12 है, मतलब 11.1। 136 आएगा। हाँ तो अंडर रूट जाएगा ना। अंडर रूट में क्या आ रहा है? 11.12। अरे यार तो अंडर रूट पे रहने देना, क्यों पुट कर रही है? पहले कितनी बार बताइए तुझे एक ही बात। हम पहले सॉल्व तो कर लेते थे जब वो फाइनल कैलकुलेशन हो, अभी उस पॉइंट पे फाइनल थोड़ी ना है। हाँ बस तू यही करती रहती है हमेशा। अब पेयर बनाओ तो एक ही मरेगा बाहर। 66 यूनिट। पता नहीं आगे कैलकुलेशन में कौन सा सिंप्लीफाई हो, कितनी बार बताया है। अब पी ए आपका 10 था और आपने ओपी निकाल लिया और ओ भी पता है। आपको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ पी भी निकालनी है। क्या करेंगे? अब बेस बन जाएगा हमारा पी और बी, पी बी बन जाएगा, मतलब एंगल बी 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप बनाएंगे ट्राइंगल ओ बी पी में पाइथागोरस। that will be what? OP square equals to OB square plus OP square, right? हाँ। तो OP क्या होगा? 36 136 136। आगे 16 प्लस OP स्क्वायर, तो 136 माइनस 16 कितना होगा? 120 120 अंडर रूट 120। इसमें नहीं आने वाली, आ जा तो ऑलरेडी वैसे ही दर्द हो रहा है पेट में। OP स्क्वायर कितना आ गया? अंडर रूट 120। तो OP कितना आ गया? अंडर रूट 120। फिर से निकाल लो भाई। n/2 तो आपके पास 2 ही आएगा। तो OP आ जाएगा आपके पास 2 रूट। डेसिमल भी बोला है दीदी उसमें, देखो तो रुकना एक बार बेटा। 2 3 जा 6 और 5 6 जा 30, 2 रूट 30 ये आया। फिर क्या करोगे? उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ पीबी अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। हाँ तो अब वो डेसिमल प्लेस कैसे निकालेगी? ऐसे निकालते थे। कौन कौन भूल गया है? डेसिमल में निकालना। बाहर खड़ा करना इंजर। कहाँ है इरेजर? गलत है आंसर। डेसिमल निकालना सिखा रही हूँ जिसको नहीं आता। 120 का निकालना है। जो हम लॉन्ग डिवीजन में परफेक्ट करते थे उसी को यूज करेंगे। आपके पास में 120 का नियरेस्ट क्या आएगा? आपके पास दो का बनाया ना पेयर। 1 1 जा 1, 0 आ गया तो ये हो जाएगा 2। मैं आपको बता रहा 20। तो क्या आएगा? कुछ नहीं है, छोटा है तो 0।
0 0 आ गया, फिर से आया 20, फिर जोड़ो में तो आए। अरे अब करेंगे फिर से, तो इसका ट्वाइस करेंगे तो ये तो आ जाएगा आपके पास 220। अब यहाँ पे हम क्या डिजिट ले हमारे पास में कि नंबर इसे छोटा है। भाई अगर 10 से करूंगी मैं यहाँ पे तो 2 डिजिट हो जाएगा, 10 ले नहीं सकते, तो 9 लेके करूँ। और क्योंकि आपने 2 0 उतारे तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो 9 पे करो, ये हो जाएगा 9 9 81 और 2 9 8। माइनस करो 10 माइनस 1 9, और कितना आएगा ये 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 8 1, तो माइनस 119। तो ऑलमोस्ट दिस विल बी 10.9 सेंटीमीटर। ऐसे निकालना है परफेक्ट स्क्वायर से डेसिमल। नेक्स्ट, बहुत बार करा दिया भाई ये क्वेश्चन। बोलिए। मैंने और पार्ट करा। कोई नहीं, तो पहला पार्ट बताओ, बुक का है। पहले पार्ट में हम कॉस से डिवाइड करेंगे, सही करेंगे ना? बस, और कुछ नहीं करेंगे। LHS को डिवाइड करेंगे कॉस से, तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों साइड में आ जाएगा। आइडेंटिटी कह दी कि आइडेंटिटी यूज करो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का कोई यूज ही नहीं आएगा। कैसे आएगा? तो अगर cos से डिवाइड कर देगी तो आइडेंटिटी का यूज आ जाएगा। कैसे आएगा? आएगा धुंधला धुंधला याद है ये दो। क्यों धुंधला याद है? ये बुक का क्वेश्चन है आपके पास में, इसका इक्वल्स टू tan स्क्वायर होता है आगे। वाई तुम दोनों में से किसी ने नहीं करा। आप कह रहे हो रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। 1 माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा, यू से कि रैशनलाइज करेंगे। लो रैशनलाइज कर दिया। अब सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, ले बोला तूने, वो करा। ये आ गया सेक थीटा प्लस tan थीटा, डिनोमिनेटर में आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर बना देगा नीचे आइडेंटिटी। अब बता क्या करें। बोलो। बना देगा। अरे तो वन लिखो ना लिखो, एक ही बात है यार। हाँ। अब बताओ। अब एलएचएस को सॉल्व करना है। ले क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्या करें? किससे डिवाइड करूं? किससे डिवाइड करूं भाई? उससे उससे करे जा रहे हो, उससे क्या? कॉस से कर दोगी। कॉस से डिनोमिनेटर ले, क्या फायदा होगा मुझे भी बताओ। tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक होल अपॉन tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। बताओ, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तुम एनसीईआरटी क्वेश्चन भी नहीं कर पाए हो, इतनी बार करा दिया। खड़े हो जाओ, अभी तीनों के दिनों करो 50 तक बैठक।
फटाफट। एनसीईआरटी नहीं कर पा रहे अभी, जब एनसीईआरटी हो गई है तो फिर तुम करोगे क्या? अब एनसीईआरटी इतनी बार करा दी, अब अगर एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं आया या गलत हुआ ना, सही बता रही हूँ, बोल रही हूँ बार बार घर पे प्रैक्टिस करो, मैं आगे का करा रही हूँ तो नहीं आ रहा है तो मेरे से 20 बार पूछो। अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आज के बाद ऐसा हुआ ना, नहीं हुआ, 100 अटक कराऊंगी मैं। समझ में आ गई बात? या तो घर में पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ, ट्रिगो में तो मुझे बहुत अच्छे से क्लैरिटी है। कौन बोला था ये? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब बेसिक ट्रिगो नहीं आ रही तो एप्लीकेशन पे क्या अंडे डालेगी वहां पे? सिंप्लीफिकेशन तो उधर भी करना है ना। बल्कि इतने क्वेश्चन करा दिए इसके और एक एनसीईआरटी नहीं कर पा रहे हो। लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल भी सेम तरीके से ही है। कॉस से डिवाइड किया, साइन अपॉन कॉस हो गया tan थीटा। आपको हिंट दिया है ये, मतलब आपको यही करना है यूज। -1 प्लस हो जाएगा 1 अपॉन कॉस विल बी सेक। याद आएगा आपके पास में tan थीटा +1 माइनस सेक थीटा। भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा निकालना है। हम tan थीटा माइनस सेक थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। साइन से कर दिया ऊपर मैंने। क्या कर दिया? साइन से कर दिया। अरे यार सेक। समझ में आ गई बात? tan थीटा माइनस सेक थीटा से हमने इसको किया। अभी डिनोमिनेटर नहीं खोल रहे हैं। ये क्वेश्चन जो आपके पास ऐसा tan सेक में 3 टर्म में आता है, उसमें डिनोमिनेटर बाद में, पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो। तो अगर आप न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हो तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले आप tan को करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा होल अपॉन में आपके पास में क्या है? आपको ब्रैकेट मिल रहा है। क्या ब्रैकेट मिल रहा है आपको? आपके पास में है tan थीटा +1 माइनस सेक थीटा और दूसरा ब्रैकेट है tan थीटा माइनस सेक थीटा आपके पास में। अरे यार इसको हेलो
हेलो हेलो भाई, कॉल में जब बोलना ही नहीं है तो क्यों कॉल कर रहे हैं। ये आ गया आपके पास में। अब देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, एक स्टेप का क्वेश्चन है बस ये, और इतनी देर से क्या करेंगे क्या करेंगे लगा रखा है। माइनस tan थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल अपॉन नीचे आ जाएगा आपके पास tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये आ गया आपके पास tan थीटा माइनस सेक थीटा आपके पास। अब जरा गौर से देखो, आपके पास में इसको हम ऊपर वाले में अगर देखें, हमारे पास है 1 माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा, नीचे आपके पास में 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा आपके पास। कैंसिलेशन हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा आपके पास, माइनस साइन कॉमन लेके, माइनस साइन कॉमन लेके कर लो, यही चीज आ जाएगी। अब बताना कौन सी राम कहानी है इसमें, और कितनी बार कर लिया ये क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो अभी तुम करके जाओगे, मेरे को दिखा के जाओगे। समझ में आई बात? नहीं आई ना तो पिटने के लिए तैयार हो। अगला बताओ, बताओ। और वाला हम्म tan a is equal to n tan b को हम लिख सकते हैं cos cot b is equal to n by tan a। तो सेम हम cos sec b को लिख सकते हैं m by sin a। और अगर हम m स्क्वायर बाय sin a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाय tan स्क्वायर a को लेंगे तो फिर बाद में सॉल्व करके तुझे खुद समझ में आ रहा है तू किसका स्क्वायर स्क्वायर कर रही है? मेरे को याद है, कराया तो था 3 बार कराया। सबको कराया, के लिए तुझे नहीं कराया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कराया है मैंने उन्हें भी। मैंने बोला था करा नहीं कराया भी है उन्हें, जब तू छुट्टी पे थी। आपके पास है tan a इक्वल्स टू n tan b, क्योंकि आपके पास दो एंगल्स हैं यहाँ पे। उस वक्त भी आपको बताया था दो एंगल्स हैं, एक a है और आपके पास एक b है आपके पास में। तो एक को आप tan में निकाल लो और एक को आप cot में निकालेंगे हमारे पास में। तो हम यहाँ पे इसको देखें, अगर मैं cot b को निकालती हूँ, cot 1/tan होता है, यस और नो। तो यहाँ से cot b क्या आ जाएगा, cot b आ जाएगा n/tan a, या यस और नो। और यहां से अगर ऐसे आप साइन बी निकालो तो साइन बी क्या आ जाएगा, साइन बी होगा साइन ए अपॉन एम। पर कॉट की आइडेंटिटी कॉसेक के साथ है, तो कॉसेक बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन सॉरी एम अपॉन साइन ए। हाँ या ना। अब आपके पास जो निकालना है दैट इज एम स्क्वायर, और ये आपके पास में एन स्क्वायर के फॉर्म में है। तो मतलब हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करते हैं, और क्योंकि माइनस है तो माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर बी माइनस cosec square b, this will be what, yes ये 1 होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर भी cosec स्क्वायर भी थोड़ा ना होता है 1, cosec स्क्वायर भी माइनस cot स्क्वायर भी 1 होता है। आइडेंटिटी को गलत बता रही है बेटा, मार खानी है मेरे आप। लिखते तो 1 ही है पर cosec स्क्वायर भी माइनस cot स्क्वायर भी 1 होता है, तो cot स्क्वायर भी माइनस cosec स्क्वायर भी 1 होगा। बहस भी कर रहे हो यार गलती करने के बाद। cosec स्क्वायर भी माइनस cot स्क्वायर भी 1 होता है आपके पास में, राइट। अब cosec स्क्वायर क्या होगा, दिस विल बी m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर है इक्वल्स टू 1। हाँ या ना।
सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, tan को साइन कॉस में बदल दो, तो n स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉस ऊपर चला जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर है इक्वल्स टू आ जाएगा 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, साइन को लिख लो वन माइनस कॉस स्क्वायर है। अब कॉस को एक तरफ कर लो, ये जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से आप कॉमन ले लो कॉस स्क्वायर है, दिस विल बी 1 माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एन स्क्वायर। तो आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। यही करना था। नेक्स्ट बताओ। पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे, पहले सैंपल स्पेस तो उसके अंदर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास टोटल आउटकम 12 है और फेवरेबल आउटकम 6 है, तो जो कि 8 है। तो फॉर्मूला लिखेंगे PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो आंसर आएगा कह रहा है इवन नंबर आपके पास, इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10 12। कितने हैं 6। अच्छा एक पार्ट रह गया ऊपर, टोटल कितने हैं तो 6/12 मतलब 1/2। ऊपर वाले में क्या आता है 6 आए, 6 आने का कितना हो जाएगा 1/12। अरे 1/12। प्राइम नंबर प्राइम नंबर कौन से है 5 है प्राइम नंबर, 2 3 5 7 और 11। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट आपके पास में, 1 को लेना नहीं। तो 2 3 5 7 11 कितने हैं 5। तो 5/12। और नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, कितने नंबर है 5 के मल्टीपल 2। तो 2/12 1 लाइनर्स होते हैं आपके पास में प्रोबेबिलिटी। तो ओके नेक्स्ट सेक्शन डी कहता है इफ x इक्वल्स टू -2 इज द रूट ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कहता है k की वैल्यू निकालो so that the roots of the given equation are equal। और फिर आपको आने वाले की रूट्स इक्वल दे रखी है, क्या करेंगे बताओ भाई क्या करेंगे। x को फैक्टर दे रखा है -2, तो उसका पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो p की आपको दिया हुआ है कि x रूट है, उसका फैक्टर नहीं है बेटा, रूट 0 है। रूट है मतलब ये नहीं है कि फैक्टर है, रूट है मतलब आपके पास में वो उसका 0 है। तो आपने यहाँ पे x पे जो है वो 2 पुट करना है। क्या पुट करना है 2 पुट करना है आपके पास में, और इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। क्या है p की वैल्यू 2। ठीक है, p की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। फिर कहता है आपके पास में, हाँ बोलो, मैंने कहा किया तेरे व्हाट्सएप से कॉल आई है, और एक बार भी नहीं 2 बार आई है। तो आपके k की वैल्यू निकालनी की रूट्स की आपके पास में क्या है वैल्यू इक्वल है आपके पास में।
तो p की वैल्यू पुट कर दो, ये आएगा x² प्लस 4x प्लस k प्लस 1, p क्या है आपके पास में 2 इक्वल टू 0, तो x² प्लस 4xk प्लस k² प्लस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब बताना है k की क्या वैल्यू होगी जिससे कि रूट्स आपके पास इक्वल हो, क्या करेंगे? बोलो। हाँ, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला? d equals to b square minus 4ac। और क्या करेंगे b² माइनस 4ac को? इक्वल रूट में तो 0 से तो बड़ा चलता है 14। इक्वल रूट्स मतलब मतलब ये इक्वल होते हैं d और तो उसका d का कंडीशन क्या होता है? 0 से तो 0 के इक्वल होता है ना, फिर बोलो। थप्पड़ खाने हैं मेरे हाथों तुम लोगों को अभी, बेसिक फॉर्मूले बोलने में तुम लोगों को मुंह नहीं खुल रहा है। आपको दिया हुआ इक्वल रूट्स है, मतलब d हो जाएगा आपके पास में 0, d होगा b² माइनस 4ac। यहाँ पे b क्या हो गया आपके पास में? b होता है x का कोफिशिएंट, दैट इज 4k, तो 4k² माइनस 4 इंटू a क्या है 1 और c क्या है? c पूरा कांस्टेंट पार्ट, ये k² प्लस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात? क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। खुद सिंप्लीफाई करोगे, k की वैल्यू आपके पास में आएगी 2/3 एंड -1 मुझे चाहिए। मैं अभी भेजूंगी नहीं तुम लोगों को, तुम्हें ज्यादा आनाकानी करनी आ रही है ना, तुम्हारी आनाकानी मैं ठीक करती हूँ। अभी तुम जाओगे ही नहीं जब तक तुम इसको सॉल्व नहीं करके दिखाओगे मुझे। नेक्स्ट, hypotenuse of a right angle triangle is 6 meter more than twice its shortest side. If the third side is 6 centimeter less than thrice the length of the shortest side. Again book का क्वेश्चन है, find the dimension of the triangle. क्या करेंगे? पहले जो बोल रहा है एक साइड का x ले लेंगे जिससे पूरा सॉल्व हो रहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया आपको ए बी सी, कहता है हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल की 6 सेंटीमीटर ज्यादा है ट्वाइस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड से आपके पास है। मान लो भाई ये x y और z है, तो x हमारे पास सबसे बड़ी होगी, हाइपोटेन्यूज है कि नहीं? x आपके पास में क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, हाइपोटेन्यूज है। शॉर्टेस्ट मतलब z या y में से कोई होगा। कहता है हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास में 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, ट्वाइस लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड आपके पास में। तो बेस को मान लेते हो शॉर्टेस्ट आपके पास, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? x इक्वल्स टू ट्वाइस द बेस प्लस 6, राइट? x इक्वल्स टू ट्वाइस द बेस प्लस 6 if the length of third side is 6 centimeter less than thrice the length of shortest side। अब कहते हैं थर्ड साइड कौन सी होगी? z। कहते हैं 6 सेंटीमीटर लेस देन है थ्राइस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट क्या है? y, और उससे 6 सेंटीमीटर लेस है मतलब कम, तो z इक्वल्स टू 3y माइनस 6। क्या आ गया? z इक्वल्स टू 3y माइनस 6। कहता है फाइंड द डायमेंशन। क्या करेंगे? क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हो जाएगा x² इक्वल्स टू y² प्लस z²। तो x² में आ जाएगा 2y प्लस 6 का होल स्क्वायर, y में तो y का ही रहेगा और z में आ जाएगा 3y माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये y के टर्म्स में आपके पास पूरा इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक बनेगा। सॉल्व करने पे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। भाई y की आ गई 10 सेंटीमीटर, तो आप x की भी निकाल सकते हो और आप z भी निकाल सकते हो, सारे डायमेंशन आ जाएंगे। कहाँ है क्वेश्चन? और पार्ट में दोनों करने हैं, जब भी पेपर दे रहे हो और पार्ट भी करना है। नेक्स्ट,
If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct point, then prove that the other two sides are divided in the same ratio. क्या करना है इसमें? Yes, इसमें BPT आपको proof करनी है. Next, a vessel is in the form of a hemispherical. Bowls are mounted by a hollow cylinder of same diameter. The diameter of hemispherical bowl is 14. Total height आपको दे दी है 13. क्या करेंगे? पहले हम हाइट निकालेंगे सिलेंडर की. कितनी होगी सिलेंडर की हाइट? 6 है. सिलेंडर की हाइट निकालेंगे. सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी आपके पास में? 13 माइनस 7 मतलब 6 सेंटीमीटर. कितनी आएगी? 13 माइनस 7 मतलब 6 सेंटीमीटर. उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर देंगे. फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल बोल रहा है भाई. आपके पास में एक सिलेंडर है और भाई एक हेमिस्फीयर है आपके पास में. ठीक है, क्या है आपके पास? एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है आपके पास में. कहता है कि भाई आपने क्या निकालना है? आपको इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है. तो इनर सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया हमारा सिलेंडर का 2 पाई आर एच. तो हमारे पास जो इनर सरफेस एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. कितना आ रहा है? 132 सेंटीमीटर स्क्वायर. 132 सेंटीमीटर स्क्वायर. गलत आ रहा है. कॉमन लेके भी करेगी तब भी ये नहीं आएगा बेटा. यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर. तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर. आर आपके पास कितना है? डायमीटर 14 है तो आर हो जाएगा 7. यह आ जाएगा 7 प्लस सिलेंडर की हाइट कितनी है? 6. तो दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 6 इज 13. 7 से 7 कट गया तो दिस इज 44 इंटू 13. किसी भी हालत में वो वैल्यू नहीं आने वाली. 572 आएगा. 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम. कहता है वॉल्यूम भी निकालो. कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? क्या होगा वॉल्यूम? वॉल्यूम सिलेंडर का पाई आर क्यू होता है ना. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर क्यू एच. गलत कर है नहीं. जरूरत ही क्या है करने की ना. पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब. सीधा बस वैल्यूज को पुट करना है. सीधा वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आएगा 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सिलेंड्रिकल टब. आपको एक सिलेंड्रिकल टब दिया हुआ है of radius 12 centimeter contains water at a depth of 20 centimeter. There is a cylindrical tub जिसका रेडियस आपके पास 12 सेंटीमीटर. कहता है इसमें 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक आपके पास में वाटर है. A spherical ball is dropped into the tub and the level of water is raised by 6.75. कहता है अगर हमने इसमें एक स्फेरिकल बॉल डाला तो पानी का लेवल 6.75 सेंटीमीटर बढ़ गया. फाइंड द रेडियस ऑफ द बॉल. क्या करेंगे? पहले उसकी वॉल्यूम निकालेंगे. उसका क्या है यहाँ पे?
सिलेंड्रिकल टब की और वॉल की दोनों की डिग्री। क्या करेंगे? सिलेंड्रिकल टब की वॉल्यूम निकलेगी। वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल हो जाएगा आपके पास में वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज। जितना उसमें बॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही आपके पास में जो वाटर राइज है उसका वॉल्यूम होगा आपके पास में। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज निकालने के लिए हम हाइट लेंगे सिर्फ 6.75। तो हम पूरे टब का वॉल्यूम नहीं निकालेंगे आपके पास, हम उस सिलेंडर के पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे जिसकी हाइट आपके पास में 6.75 है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो देयर विल बी पाई आर एच हो जाएगा आपके पास में 6.75। वॉल्यूम ऑफ बॉल निकालेंगे, बॉल का वॉल्यूम आपके पास स्फेरिकल है 4/3 पाई आर क्यूब होता है आपके पास, तो दिस विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का रेडियस पता है, पाई से पाई कट जाएगा आपके पास में, सिंप्लीफाई करो आपका आर आ जाएगा।